आज के इस जूम क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक केवल पीजीडीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए। पीजीडीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द डीबीएमएस। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था डाटा स्ट्रक्चर, आज से हम इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या है आपके पास? डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो डीबीएमएस क्या है स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डाटाबेस। जो हम किस लिए यूज करते हैं? डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। ये लेक्चर केवल पीजीडीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो व्हाट इज डाटाबेस? अब सबसे पहले आपके पास ये डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस को समझने से भी पहले हम एक कंसेप्ट ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज डाटा। डाटा हम किसे कहते हैं? डाटा आज अभी नहीं, अभी क्योंकि अभी आपकी वीबी स्टार्ट करवानी है अभी, तो वीबी अभी क्या कहते हैं स्टार्ट करेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा वीबी, फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें। डाटा क्या है? डाटा आर द रॉ मटेरियल फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा क्या है आपका? रॉ मटेरियल है, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। और डाटाबेस क्या होता है आपके पास? द डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। जो डाटा आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, विच इज यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द डाटा एफिशिएंटली। हम किस लिए यूज करते हैं डाटाबेस को? ताकि आप डाटा को इजीली रिट्रीव कर सको, इंसर्ट कर सको और डिलीट कर सको। इट इज आल्सो यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। हम डाटा को डिफरेंट वेज के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप। कैसे? टेबल की फॉर्म में, स्कीमा की फॉर्म में, व्यूज की फॉर्म में और रिपोर्ट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास क्या हो सकता है? जैसे द कॉलेज डाटाबेस हो गया आपके पास, जिसमें हमने डाटा को ऑर्गेनाइज कर रखा है, जिसमें एडमिन की इंफॉर्मेशन, स्टाफ की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स और फैकल्टी की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब टॉपिक आपके पास आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या? एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज्ड टू मैनेज द डाटाबेस। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं दैट इज द डीबीएमएस। अब ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके पास? जैसे MySQL हो गया, ओरेकल हो गया आपके पास। ये डिफरेंट पॉपुलर कमर्शियल डाटाबेस हैं, ठीक है, जो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। डीबीएमएस क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम वेरियस इंफॉर्मेशन जैसे डाटाबेस को क्रिएट करना, डाटाबेस को स्टोर करना, डाटा को अपडेट करना, टेबल क्रिएट करना डाटाबेस के अंदर, और हम इसमें काम कर सकें। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, और ये डाटाबेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर्स इट आल्सो मेंटेन्स डाटा कंसिस्टेंसी, और ये डाटा कंसिस्टेंसी भी बनाए रखता है ताकि हर एक यूजर को एक जैसी इंफॉर्मेशन मिले। अब डीबीएमएस के कौन कौन से आपके पास काम होते हैं? सबसे पहला काम आपके पास क्या होता है? डाटा को डिफाइन करना, डाटा डेफिनेशन। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके पास आती हैं? क्रिएशन करना, डाटा को मॉडिफाई करना, डाटा को रिमूव करना। दैट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन द डाटाबेस, ताकि हम डाटाबेस के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। नेक्स्ट आता है आपके पास डाटा अपडेशन। इट इज यूज्ड फॉर द इंसर्शन। अपडेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? इंसर्शन करना, मॉडिफिकेशन करना और एक्चुअल डाटा को डाटाबेस में से डिलीट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास डाटा रिट्रीवल। डाटा रिट्रीवल हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस, ताकि आप डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव कर सको, विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशंस फॉर वेरियस पर्पसेस, ताकि उसको अलग अलग पर्पस से यूज किया जा सके। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन,
इट इज यूज फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग यूजर्स, मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी, डाटा एक जैसा हो, सिक्योरिटी मेंटेन करना, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन को रिकवर करना, ये सारा काम किसके अंदर होगा? यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होगा। जिस तरीके से आपके पास डीबीएमएस का कंसेप्ट होता है, उसी तरीके से इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट आपके पास और होता है आरडीबीएमएस। मतलब डीबीएमएस तो वही है आपके पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट आर का मतलब क्या? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। All modern database management systems like SQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, Microsoft Access, ये सब किसके ऊपर काम करते हैं? RDBMS के ऊपर काम करते हैं। इसको हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, क्योंकि ये रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस है, जिससे किसने इंट्रोड्यूस किया था? EF कोड ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये काम किस तरीके से करता है? जो हम RDBMS के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो किस फॉर्म के अंदर करते हैं? रोज की फॉर्म के अंदर करते हैं। और डीबीएमएस के अंदर रोज को क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं। आरडीबीएमएस के अंदर रिलेशनल डाटाबेस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटाबेस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला डाटाबेस है। इट कंटेन नंबर ऑफ टेबल्स, इसमें काफी सारे टेबल्स होते हैं और हर एक टेबल की अपनी प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि वी कैन नॉट एंटर, वी कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यूज, कि हम डाटाबेस के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट ना कर सके, तो उसके लिए हम प्राइमरी की यूज करते हैं। ड्यू टू ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स, डाटा कैन बी इजिली एक्सेस आरडीबीएमएस। ठीक है, अब आगे इसमें आपके पास क्या आ जाता है? टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल हम किससे कहते हैं, व्हाट इज टेबल। आरडीबीएमएस डाटाबेस किस लिए क्या करता है? टेबल को यूज करता है ताकि हम डाटा को स्टोर कर सके। और टेबल के आपके पास एक कलेक्शन है रिलेटेड डाटा एंट्रीज का, जिसमें आपके पास कई सारी रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, ताकि हम डाटा को क्या कर सकें? स्टोर कर सकें। तो ये देखिए एक टेबल बना हुआ है जिसमें आईडी है, नेम है, एज है, कोर्स है। ठीक है, इसमें ये आपके पास डिफरेंट आईडीज हैं, नेम दे रखे हैं, एज दे रखे हैं। तो जो इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको हम टेबल बोलते हैं। व्हाट इज फील्ड? फील्ड किसे कहते हैं? फील्ड इज ए स्मॉलर एंटिटी ऑफ द टेबल। फील्ड भी क्या टेबल की स्मॉलर एंटिटी है, विच कंटेन्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी रिकॉर्ड, जिसमें हर रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है टेबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल द फील्ड इन द स्टूडेंट टेबल कंसिस्ट ऑफ, अब जैसे इसमें इस टेबल के अंदर फील्ड नेम कौन कौन से दे रखे हैं, जैसे आपके पास आईडी, नेम, एज, कोर्स, ये सारे के सारे क्या है आपके पास? फील्ड नेम है। रो रिकॉर्ड किसे कहते हैं? ए रो ऑफ ए टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड। डीबीएमएस के अंदर हम रिकॉर्ड को रो भी बोलते हैं। इट कंटेन्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंट्री इन द टेबल। इसमें क्या होती है कि टेबल के अंदर आपके पास हर इंडिविजुअल एंट्री की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे ये 1 है तो ये 1 क्या है आपके पास? ये रिकॉर्ड है। फिर ये अगला ये रिकॉर्ड है, अगला ये रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से ऐसे एक टेबल के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। इसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इसके अंदर रिकॉर्ड कहलाएगा। कॉलम किसे कहते हैं? ए कॉलम इज ए वर्टिकल एंटिटी इन द टेबल विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक फील्ड इन ए टेबल। मतलब उस टेबल के अंदर जो एक पर्टिकुलर कॉलम है, जैसे एक आईडी का कॉलम है, नेम का कॉलम है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कॉलम कहलाएगा। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स के बारे में, आपके पास स्टूडेंट नेम के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। नल वैल्यूज किसे कहते हैं हम? द नल वैल्यूज ऑफ द टेबल स्पेसिफाइज दैट द फील्ड हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग रिकॉर्ड क्रिएशन। कि जो अगर आप टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को आप ब्लैंक छोड़ रहे हो, दैट इज द नल वैल्यू। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू फील्ड विद 0, बट ये 0 वैल्यू से अलग होगा। मान लीजिए आपके पास ये है, इस तरह आपने क्या किया? रिकॉर्ड डाला, यहाँ पे तो आपने इसमें कुछ नहीं लिखा, बट यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, तो दोनों में डिफरेंट है। ये नल वैल्यूज नहीं होंगी, बट क्योंकि इसमें आपने 0 वैल्यू भी आपने डाली हुई है, बट जिसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली, ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नल वैल्यूज बोलते हैं। नल वैल्यूज। The null value of the table is
specifies that the field has been left blank during record creation, it is totally different from the value field with zero or a field that contains space. Data integrity क्या होती है? There are the following categories of data integrity exist with each RDBMS. Entity integrity ये क्या है? It specifies that there should be no duplicate record in a table. आपको एंटिटी को इंटीग्रेट करके रखना है कि आपके टेबल में कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इट एनफोर्सेस वैलिड एंट्री फॉर ए गिवन कॉलम बाय रेस्ट्रिक्टिंग द टाइप, फॉर्मेट और द रेंज ऑफ वैल्यूज. कि आपने जो गिवन कॉलम के अंदर आपने क्या जो है जो आपने डाल लिया उसका टाइप क्या है, फॉर्मेट क्या है और वैल्यूज की कितनी रेंज आपने डालनी है उसके अंदर कि 0 से लेके आप 50 वैल्यूज डाल सकें या 60 वैल्यूज डाल सकें. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इट स्पेसिफाइज दैट कि हम रो को ना तो डिलीट कर सकते हैं which are used by other records. ठीक है. यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इट एनफोर्सेस सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स. ये कुछ बिजनेस रूल्स को स्पेसिफाई करता है दैट आर डिफाइंड बाय यूजर, जो यूजर की तरफ से डिफाइन किए जाते हैं. दीज रूल्स आर, और ये रूल्स जो है एंटिटी से डिफरेंट होते हैं. ठीक है. तो आज जो भी हमने इसमें टॉपिक किया है ये केवल जो लेक्चर है पीजीडीसीए स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको कुछ डीबीएमएस टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया. सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया इसमें कि डीबीएमएस क्या होता है. आपको डीबीएमएस की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए. डाटाबेस क्या होता है, डाटा क्या होता है, ठीक है, और इसकी कौन कौन से टास्क होते हैं. जैसे डाटा डेफिनेशन, डाटा डेफिनेशन के अंदर क्या क्या काम होता है कि हम डाटा क्रिएट करते हैं, रिमूव करते हैं, डाटा को अपडेट करना, डाटा को रिट्रीव करना. आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे डाटाबेस एक दूसरे के साथ क्या होता है? रिलेटेड होता है. ठीक है. फिर मैंने आपको इसके अंदर टेबल के बारे में बताया कि आपके पास टेबल क्या होता है इसमें. ठीक है. फील्ड के बारे में बताया, व्हाट इज फील्ड, रो रिकॉर्ड बताया, कॉलम बताया. तो आज के इस लेक्चर में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा इसमें. ठीक है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.